बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। बेटे हम लोगों ने यूनिट नंबर 7 मूवमेंट को रीड किया था, उसके भी थोड़ी सी हमारी रीडिंग रहती है और कुछ एक्सरसाइज का वर्क है, वो हम आज करेंगे। ठीक है, आप लोग बुक के पेज नंबर 67 पर आ जाएं। ओके बेटा, देखें हमारा पेज नंबर 67 पे एक कंसेप्ट चेक क्वेश्चन है, हाउ डू दीज लिविंग थिंग्स मूव। हाउ डू दीज लिविंग थिंग्स मूव। बेटा ये नीचे आपको पिक्चर बनी हुई नज़र आ रही है, डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैं इसमें। अब हमने ये बताना है कि ये लिविंग थिंग्स मूव कैसे करते हैं। हमने बेटे यूनिट जब रीड किया था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लिविंग थिंग्स पीपल की और एनिमल्स की जो मूवमेंट है वो डिफरेंट होती है और उस मूवमेंट के डिफरेंट नेम्स भी होते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स जो है वो राइट किए हुए नज़र आ रहे होंगे, वर्ड्स टू यूज़। ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो हमने इन लिविंग थिंग्स की मूवमेंट के लिए यूज़ करने हैं। ठीक है, हमने बताना है कि ये कौन सी मूवमेंट है, इसके लिए कौन सा वर्ड जो है वो यूज़ होगा। फर्स्ट पिक्चर बेटा आप लोग देखें, ये बच्चे जो हैं ये यानी जंप करके जा रहे हैं कहीं से, तो ये जो मूवमेंट है इसको कहेंगे हॉप। कौन सी मूवमेंट है? हॉप, यानी उछलना, कूदना। हॉप मीन्स उछलना। ठीक है, तो ये कौन सी मूवमेंट है? हॉप। ये आप लोग बेटे, आप लोगों ने इसको पिक्चर देख के इसको आइडेंटिफाई भी आपको करना आना चाहिए कि ये कौन से मूवमेंट है, और आप लोगों ने इसको अपनी बुक्स पे राइट भी कर लेना है। हॉप मूवमेंट है ये, जो उछलने कूदने वाली मूवमेंट होती है इसको कहते हैं हॉप। ठीक है, नेक्स्ट है कैट, आपको नज़र आ रही बनी हुई पिक्चर में। अब ये जो कैट की मूवमेंट है इसको हम कहेंगे रन। रन, कैट जो है वो दौड़ती है तो इसकी मूवमेंट का क्या नेम है? रन। तो इसको भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कैट की मूवमेंट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, उसको आप लोगों ने अपनी बुक्स पे राइट भी कर लेना है, रन। नेक्स्ट है हॉर्स। हॉर्स की मूवमेंट होती है गैलप। गैलप क्या वर्ड है? गैलप, यानी टापना कहते हैं ना, यानी घोड़ा टाप रहा है, टाप मार कर चलता है, तो गैलप का मतलब होता है टापना। ठीक है, 2 लेग्स जो है वो पहले वो अपनी हवा में जो है वो उठाता है और फिर आगे उसको करता है, तो ये गैलप जो होती है टापना, ये मूवमेंट होती है हॉर्स की। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने ये पिक्चर देख के इसको आपको इसकी मूवमेंट का वर्ड जो है वो भी आपको आना चाहिए और आपने इसको राइट भी कर लेना है। नेक्स्ट है जॉग। ये कौन सी मूवमेंट है? जॉग। एक्सरसाइज बेटे आप लोग करते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, ये वॉक जैसे हम करते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, उससे थोड़ा सा ये है मतलब तेज़ होती है मूवमेंट जॉगिंग की। इसमें हमारी आर्म्स जो है ना ये ज़्यादा यानी हम इसको मूव करवाते हैं, तो ये जॉगिंग जो है वो इस तरह से होती है, यह है जॉग मूवमेंट। नेक्स्ट पिक्चर में फ़िश बनी हुई है एनिमल्स में से। अब फ़िश की मूवमेंट कौन सी होती है? स्विम, तैरना। फ़िश जो है वो वाटर में, पानी में तैरती है, तो यहाँ पर आप लोगों ने राइट कर लेना है स्विम। अब ये बेबी है, बेबी की मूवमेंट जब वो चलना शुरू करता है, आहिस्ता आहिस्ता बैठता है पहले, फिर चलना शुरू करता है, तो ये पहले क्रॉल करता है, रेंगता है। ठीक है, ये क्रॉल बेबी की मूवमेंट, आप लोगों के घर में भी बेबीज़ होंगे, आप लोगों ने ये मूवमेंट तो अच्छे तरीके से देखी होगी। तो ये क्रॉल मूवमेंट होती है, जो बेबीज़ नीचे ज़मीन पर जो है वो जैसे चलते हैं, रेंगते हैं, उसको कहते हैं क्रॉलिंग करना। ठीक है, तो ये क्रॉल मूवमेंट है। आगे है टाइगर, इसकी मूवमेंट कैसी होती है? चीता की पाउंस। पाउंस मीन्स होता है बेटे किसी को, यानी जो शिकारी है वो अपने शिकार के पीछे जब चलता है तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपने कदम रखता है उसको पाउंस मूवमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लिजर्ड तो देखी होगी, हर किसी के घर में लिजर्ड होती है, आप लोगों ने उसको देखा होगा कि जब कभी उसके पास कोई इंसेक्ट घूम रहा होता है, कोई मक्खी, कोई मच्छर, कोई भी कीड़ा मकोड़ा, तो वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता चलती है अपने शिकार को लेने के लिए। वो मतलब क्यों आहिस्ता चलती है? ताकि वो जो है इंसेक्ट जो है वो वहाँ से भाग ना जाए। तो आप लोगों ने घरों में इसको अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व किया होगा, घरों में जो है वो दीवारों पे होती हैं लिजर्ड्स या ज़मीन पे चल रही होती हैं, तो आपने देखा होगा कैसे वो इंसेक्ट्स को लेने के लिए जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलती है और अचानक से उस पर जो है वो हमला कर देती है। ये पाउंस जो है ना, ये वो वाली मूवमेंट होती है कि अचानक से जो है ना कोई शिकारी जो है वो अपने शिकार की तरफ आहिस्ता से चलता है, उस पर जो है जंप करता है, उसको पकड़ने के लिए आगे को दौड़ता है, तो ये पाउंस मूवमेंट होती है। तो इसकी मूवमेंट कौन सी है? पाउंस। नेक्स्ट है बर्ड।
इसकी कौन सी मूवमेंट होती है? फ्लाई। अब हमें पता है कि अल्लाह ताला ने बर्ड्स को जो है वो विंग्स दिए हुए हैं, उनके ज़रिए से वो उड़ते हैं, उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। तो बर्ड्स की मूवमेंट का क्या नेम है? फ्लाई। ठीक है, ये आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया सारा? दोबारा से देख लें कि ये जो मूवमेंट है ये वाली पिक्चर की, यानी जिसमें उछलना कूदना, जैसे बच्चे जो हैं वो ये जंप कर करके एक एक पॉइंट को जो है वो कर रहे हैं कवर, तो ये कौन सी मूवमेंट है? हॉप। कैट की कौन सी मूवमेंट होती है? रन। हॉर्स की मूवमेंट का क्या नेम है? गैलप। और ये एक्सरसाइज वाली जो ये मूवमेंट है इसका क्या नेम है? जॉग। फिश की मूवमेंट कैसी होती है? स्विम। बेबी की मूवमेंट कैसी होती है? क्रॉल। और चीता की मूवमेंट कैसी होती है? पाउंस। और बर्ड की मूवमेंट कैसी होती है? फ्लाई। ठीक है, तो ये बेटे आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको आपको पिक्चर देख के आइडेंटिफाई करना आना चाहिए इन वर्ड्स के, यानी ये जो मूवमेंट्स हैं इनके नेम भी आपको पता होना चाहिए और आप लोगों ने इसको बुक पे ऐसे जो है वो राइट भी कर लेने हैं। ठीक है, ओके बेटा, ये हमारा पेज नंबर 67 था। आगे आप लोग आ जाएँ पेज नंबर 68 पे। ओके बेटा, पेज नंबर 68 पे देखें, हमारी कुछ रीडिंग रहती है, उसको हम करते हैं। सब बच्चे रीड करें मेरे साथ। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं बेटे, यार नॉन लिविंग थिंग्स का कंसेप्ट भी आपका क्लियर है। जो गैर जानदार चीज़ें होती हैं, ज़िंदा नहीं होती, और वो थिंग्स जो हैं वो कैसे मूव करती हैं कि वो खुद ब खुद मूव नहीं कर सकती। हम लोगों ने इस यूनिट में पढ़ा था जो लिविंग थिंग्स हैं वो तो खुद मूव करती हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको मूव करवाना पड़ता है। ठीक है ना, आपको टेबल को, चेयर को, बोर्ड को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो खुद लेके जाना पड़ेगा, या उसको लेके जाने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स कुछ ऐसे, उनको ले जाने के लिए हम कुछ मशीन्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो खुद ब खुद मूव नहीं करती। दीज थिंग्स कैन मूव इफ़ वी पुश और पुल दैम। अब बेटे पुश और पुल जो है ये फोर्सेज हैं, हमने यूनिट में इसको पढ़ लिया। आप लोगों को पता है कि पुश और पुल किसे कहते हैं? किसी चीज़ को अपनी से दूर करना, पुश करना, धकेलना। पुल का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी जानिब खींचना। तो ये जो थिंग्स होती हैं नॉन लिविंग, ये कैसे मूव करती हैं? जब हम इनके पुश करते हैं या पुल करते हैं, फिर ये मूव करती हैं। मशीन्स हेल्प अस टू मूव थिंग्स। मशीन्स हेल्प अस टू मूव थिंग्स। अब मशीन्स जो है ना वो हमें इन चीज़ों को मूव करवाने में हेल्प करती हैं। अब नीचे देखें पिक्चर बनी हुई है, अब ये डिफरेंट मशीन्स हैं, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स को मूव करवाने में हेल्प करती हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट में बनी हुई है ट्रेन। अब इसमें जैसे इसमें तो लिविंग थिंग्स भी जो है वो मूव करते हैं, इसमें बैठ कर जो है दूर का सफ़र किया जाता है, लोग इसमें बैठते हैं। और इसमें नॉन लिविंग थिंग्स यानी जैसे सामान वगैरह भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, ट्रेन। अब ये जो है व्हील बैरो, इस पर कोई हैवी जो है वो हमने लोड लेकर जाना है तो हम व्हील बैरो पे जो है स्टोन्स हैं या कोई भी चीज़ है वो हम इस पर रख कर लेके जाते हैं। फिर नेक्स्ट है क्रेन। अब क्रेन भी हैवी लोड को उठाने में हेल्प करता है। और इसी तरह स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर क्या नेम है इसका? स्काई स्क्रैपर। तो ये सारी जो है ना बेटे मशीन्स हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स को मूव करवाने में हमारी हेल्प करती हैं। ये फर्स्ट वाली जो ट्रेन है इसमें तो लिविंग थिंग्स यानी ह्यूमन बींग्स भी बैठ जाते हैं और इसमें सामान भी रखा जाता है। बाकी जो तीन है ये नॉन लिविंग के साथ खास हैं, ठीक है। तो इसमें नॉन लिविंग थिंग्स जो है ना उनको हमें मूव करवाने के लिए इन मशीन्स की जो है वो हेल्प लेनी पड़ती है। नेक्स्ट आप देखें, डिस्कस एंड आंसर। What would you use to move the following things? अब ये नीचे कुछ थिंग्स बेटा दी हुई हैं आप लोगों को, आपने ये बताना है कि आपको इन थिंग्स को मूव करवाने के लिए कौन कौन सी मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नंबर 1 पे है अ ग्रुप ऑफ पीपल। अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का एक ग्रुप है बहुत बड़ा, तो आपने उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है तो आपको कौन सी मशीन जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, किस चीज़ की हेल्प से आप बहुत सारे लोगों को एक जगह से एक ही टाइम में एट अ टाइम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है? ट्रेन ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से आप अ ग्रुप ऑफ पीपल को एक यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ किसी जगह जो है वो मतलब ले जा सकते हैं। नेक्स्ट पे है अ ह्यूज पाइल ऑफ स्टोन्स। अ ह्यूज पाइल ऑफ स्टोन्स यानी बहुत ज़्यादा स्टोन्स जो हैं वो अगर किसी जगह हैं तो उनको हमें पता है कि स्टोन्स जो होते हैं, पत्थर जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो खुद तो मूव कर नहीं सकते, उन्हें हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना पड़ेगा किसी मशीन के ज़रिए से। तो अगर स्टोन्स बहुत ज़्यादा हैं तो यानी उसका पूरा बंडल है तो हमें उसको कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाएंगे? हम व्हील बैरो के ज़रिए से। किसके ज़रिए? ये ऊपर पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होगा व्हील बैरो, ये चीज़ है, ठीक है, ये व्हील बैरो है। इसमें आप स्टोन्स जो है ना उनको बहुत सारे रख कर एक ही वक्त में उनको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नंबर 3 पे है अ लॉन्ग एंड हैवी पीस ऑफ मेटल दैट नीड्स टू बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग।
अब एक मेटल का पीस है, लोहे का एक बहुत बड़ा पीस है, लंबा भी है और हैवी भी है, उसको आपने अगर एक जगह लेकर जाना है, यानी टॉप पे लेकर जाना है, किसी भी बड़ी बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है, उसके टॉप पर आपने उसको लेकर जाना है, तो उसके लिए आपको कौन सी चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, कौन सी मशीन है जिसके ज़रिए से आप इतने हैवी मेटल को जो है वो उस जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो वो है क्रेन। क्रेन किस चीज़ के ज़रिए से? क्रेन के ज़रिए से। ये क्रेन बनी हुई है बेटा, ऊपर पिक्चर में आपको नज़र आ रही होगी। इसके ज़रिए से आप किसी भी हैवी लोड को जो है वो टॉप पे जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एन एलिफेंट दैट नीड्स टू गो फ्रॉम वन जू टू एन अदर। एन एलिफेंट दैट नीड्स टू गो फ्रॉम वन जू टू एन अदर। एक एलिफेंट है, एनिमल है, अब आपको पता है कि एलिफेंट जो है वो हैवी है, ठीक है, उसको आपने एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक जू से दूसरी जगह जो है दूसरे जू में ट्रांसफ़र करना है। अब चलाकर भी उसको ले जाया जा सकता है, क्योंकि वो तो लिविंग थिंग्स है, वो तो चल भी सकता है, खुद ब खुद मूव भी कर सकता है, लेकिन चलाकर लेके जाएंगे तो ज़ाहिर है कि उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, और अगर जो है वो फासला ज़्यादा है तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमें कोई मशीन जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, जिसके ज़रिए से हम उसको एक जू से दूसरे जू में जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। वो क्या चीज़ है? वो है स्काई स्क्रैपर। वो क्या चीज़ है? ये स्काई स्क्रैपर, जो ऊपर पिक्चर में बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसका बेटा एक और नेम भी है टावर क्रेन। टावर क्रेन, इसको टावर क्रेन भी कहते हैं और स्काई स्क्रैपर भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके ज़रिए से आप क्या करेंगे, ये जो आपको ये पिंजरा सा केज सा बना हुआ नज़र आ रहा है, इसके अंदर वो एनिमल डाल के फिर इसको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लेके जाया जाएगा। तो ये स्काई स्क्रैपर या टावर क्रेन जिसको कहते हैं, इसके ज़रिए से आप इसको मूव करवाएंगे, ठीक है बेटे। ये हमारी यूनिट नंबर 7 मूवमेंट की जो थी वो रीडिंग थी। अब रीडिंग जो है वो आप लोगों ने पढ़ ली है, तो जब हम रीड कर लेते हैं किसी भी यूनिट को तो उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब इस रीडिंग में आपने पढ़ लिया कि मूवमेंट कितनी टाइप्स की होती हैं, मूवमेंट किसे कहते हैं, फिर उसके लिए हमें फोर्स को यूज़ करना पड़ता है, फिर फोर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है। और अब आपने ये भी पढ़ लिया कि लिविंग थिंग्स कैसे मूव करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कैसे मूव करती हैं, और लिविंग थिंग्स जो हैं डिफरेंट जो मूव करती हैं उनके मूवमेंट्स के नेम भी आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो ये जब हम किसी भी यूनिट को रीड कर लेते हैं ना, तो बेटा उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब ये हम एक्सरसाइज का वर्क करते हैं, ठीक है। आप लोग पेज नंबर 69 पर देखें। देखें बेटे पेज नंबर 69 पे एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का हमारा पहला, चूज़ द करेक्ट आंसर। क्या क्वेश्चन है हमारा? चूज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक आपको स्टेटमेंट दी होती है, आपने उसको अच्छे तरीके से रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, आपने इन 4 में से जो करेक्ट है उसको आपने सर्कल करना होता है। 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई एक करेक्ट होता है, ठीक है। आपने जो करेक्ट ऑप्शन होता है ना उसको आपने सर्कल कर देना होता है। तो सबसे अहम बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने पहले उस स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड करना है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि हमसे पूछ क्या रहे हैं। ये नहीं है कि बस स्टेटमेंट तो देखी नहीं है और बस जल्दी जल्दी आपने फटाफट जो है कोई भी आपने उसको सर्कल कर दिया किसी भी वर्ड को, ऐसे नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। आपने पहले उस स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, फिर आपने 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट है उसको आपने सर्कल करना है। तो हम अपना फर्स्ट देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट है हमारी फर्स्ट, विच ऑफ दीज कैन मूव बाय इटसेल्फ। विच ऑफ दीज कैन मूव बाय इटसेल्फ। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने ये बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो खुद ब खुद मूव करता है। अब आपने यूनिट में पढ़ लिया खुद ब खुद मूव करने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं, जो खुद मूव करती हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं। आपने पढ़ा ना अभी यूनिट में कि लिविंग थिंग्स ऐसी होती हैं जो खुद मूव करती हैं, नॉन लिविंग को मूव करवाना पड़ता है। तो अब हमारी स्टेटमेंट ये है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो खुद मूव करता है। अब ऑप्शंस देखें, नंबर 1 पे है हॉर्स। अब हॉर्स क्या है, लिविंग है नॉन लिविंग है? आप लोगों को पता होगा कि हॉर्स जो है वो एक लिविंग थिंग है, एनिमल्स में से एनिमल्स लिविंग होते हैं। नंबर 2 पे है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर जो है ये नॉन लिविंग है, ठीक है, इसको चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है। व्हील चेयर ये भी नॉन लिविंग थिंग है, इसको भी कोई पर्सन चलाएगा। बुक ये भी नॉन लिविंग थिंग है, इसको भी अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह रखना है तो किसी कोई इसको उठा कर रखेगा, बुक खुद ब खुद नहीं चलेगी। तो अब कौन सा सही हो गया, कौन सा ऐसा है जो खुद ब खुद मूव करेगा? हॉर्स। ए वाला ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। आपने ए वाले को जो ऑप्शन को जो है सर्कल कर देना है, ठीक है। हॉर्स ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि ये खुद ब खुद मूव करेगा, बाकी 3 थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग है, उन्हें हमें मूव करवाना पड़ेगा, वो खुद से मूव नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड? ओके, नंबर 2 देखें, विच ऑफ दीज एनिमल्स मूव्स वेरी स्लोली। विच ऑफ दीज एनिमल्स मूव्स वेरी स्लोली।
4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमारी स्टेटमेंट ये है कि इन 4 में से कौन सा एनिमल ऐसा है जो बहुत स्लो मूव करता है, उसकी मूवमेंट बहुत आहिस्ता होती है। अब हमने ये बताना है। नंबर 1 पे है चीता। चीता एनिमल है, आपको पता है, आप सब इसको जानते हैं, यानी आप लोगों ने देखा भी होगा कहीं, यानी पिक्चर वगैरह में, जू में भी, ये कहीं भी देखा होगा इसको। तो चीता जो है ये बहुत तेज़ भागता है। ईगल ये भी बहुत तेज़ भागती है। और स्नेल, स्नेल इसको उर्दू में कहते हैं घोंगा, ये भी एक एनिमल है। डॉल्फिन फिश है, आपको पता है ये भी बहुत तेज़ पानी में जो जानवर रहते हैं वो तो उनकी तो वैसे ही मूवमेंट बहुत तेज़ होती है। तो अब इन 4 में से कौन सा ऐसा है जिसकी मूवमेंट बहुत स्लो है? स्नेल, इसको उर्दू में कहते हैं घोंगा, ठीक है। ये ऐसा एनिमल है, इसकी मूवमेंट जो है शायद बच्चों में से किसी ने देखा भी हो आप लोगों में से। तो स्नेल जो है इसकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है। तो हमारी स्टेटमेंट यही थी कि हमने बताना है कि इन 4 एनिमल्स में से कौन सा ऐसा है जिसकी मूवमेंट बहुत स्लो है। तो स्नेल हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो स्नेल को आप लोग सीख ऑप्शन जो है इसको आप लोग सर्कल कर लें, ये हमारा करेक्ट है। अंडरस्टैंड। नंबर 3 देखें, विच ऑफ दीज एनिमल्स मूव्स बाय जंपिंग। विच ऑफ दीज एनिमल्स मूव्स बाय जंपिंग। ये 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने ये बताना है इनमें से कौन सा एनिमल ऐसा है जो जंप करके मूव करता है। आपने पीछे मूवमेंट्स पढ़ी है ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि लिविंग थिंग्स की मूवमेंट कैसे होती है, उनके डिफरेंट नेम्स भी होते हैं उन मूवमेंट्स के। तो यहाँ भी ऐसे कि कौन सा एनिमल ऐसा है जो जंप करके मूव करता है। नंबर 1 फिश, आपने पीछे पढ़ा है कि फ़िश कैसे मूव करती है, वो तो स्विम करती है। स्नेक की मूवमेंट कैसी है, तो वो भी चलता है, रेंगता है। फ्रॉग, और नंबर 4 पे है टर्टल। अब ये फ्रॉग जो है ना, ये ऐसा है जो जंप करके मूव करता है, ठीक है। तो जंपिंग करने वाला एनिमल कौन सा हो गया? फ्रॉग। तो आपका ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, इसको आप लोगों ने सर्कल कर लेना। अंडरस्टैंड। नंबर 4 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड थिंग्स वुड नॉट हेल्प अस इफ़ वी नीडेड टू मूव अ हैवी लोड ऑफ ब्रिक्स। दोबारा से देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड थिंग्स वुड नॉट हेल्प अस। इनमें से कौन सी मैन मेड थिंग ऐसी है जो हमें हेल्प नहीं करती इफ़ वी नीडेड टू मूव अ हैवी लोड ऑफ ब्रिक्स। अगर हमें ब्रिक्स का, ईंटों का हैवी लोड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है, तो इन 4 में से कौन सी ऐसी थिंग है जो हमें हेल्प नहीं करेगी, ठीक है, जिससे हमें हेल्प नहीं मिल सकती कि हम ब्रिक्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें। हमारे ऑप्शंस हैं। नंबर 1 पे है ट्रक। ट्रक, अब ट्रक जो है हमें पता है कि ट्रक जो है वो तो हैवी लोड को ही उठाने के लिए यूज़ होता है। व्हील बैरो, अब व्हील बैरो पे भी आपने पीछे पढ़ा था, यहाँ पर पिक्चर में आपको नज़र आ रहा था कि उस पर भी हम हैवी लोड को उठाते हैं। ट्रेन, अब ट्रेन पे भी हम बहुत सारा हैवी लोड जो है वो उठा सकते हैं। प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग, ये 4 वाला जो आपका ऑप्शन है, ड वाला जो ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट है, क्योंकि प्लास्टिक बैग जो है बेटे वो अगर हम उसमें बहुत सारी चीज़ें डालेंगे, हैवी लोड डालेंगे, तो वो तो जो है वो फट जाएगा, वो तो ख़राब हो जाएगा, मतलब वो फ़ौरन, मतलब हम उसे नहीं उसको यूज़ कर सकते इन हैवी लोड्स ऑफ ब्रिक्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। ये प्लास्टिक बैग है ना, ये मैन मेड थिंग है, लेकिन ये हमें हेल्प नहीं करती ब्रिक्स को एक जगह से दूसरी जगह लोड करवाने में। तो इसलिए जो है ये प्लास्टिक बैग, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये ड वाला ऑप्शन जो ये करेक्ट है, इसको आप लोग सर्कल कर लें, ठीक है। आगे देखें नंबर 5 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पुश फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पुश फोर्स। पुश फोर्स बेटा आप लोगों ने यूनिट में रीड किया था कि 2 टाइप्स होती हैं फोर्सेस की, पुश एंड पुल। अब वहाँ पर आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर लिया था कि पुश फोर्स किसे कहते हैं और पुल फोर्स किसे कहते हैं। अब हमने यहाँ ये बताना है कि इन 4 में से, 4 ऑप्शंस में से कौन सी पुश फोर्स है। क्लोजिंग अ डोर, यानी एक डोर को आपने बंद करना है तो आपने उसको कौन सी फोर्स लगा कर बंद करना है। ओपनिंग अ कैबिनेट, किसी कैबिन को ओपन करना है। फ्लाइंग अ काइट, पतंग उड़ाना है। रीडिंग अ बुक, बुक पढ़नी है। आपको कौन सी फोर्स कहाँ कहाँ यूज़ करनी पड़ेगी। अब ये जो क्लोजिंग अ डोर है ना, डोर को बंद करने में आपको पुश फोर्स, यानी आप उसको धकेलते हैं, धक्का देते हैं तो वो डोर जो है वो बंद होता है, आपको पुश फोर्स जो है क्लोजिंग अ डोर में लगानी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ए वाला जो है, क्योंकि ओपनिंग का कैबिनेट जो है, फ्लाइंग का कैट जो है, इसमें हम पुल फोर्स जो है वो लगाते हैं। अगर बुक को खोलने में भी समझे हमें पुल फोर्स जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको खोल कर ही रीड करना है, उसमें भी हमें पुल फोर्स जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो पुश फोर्स हम कहाँ यूज़ करेंगे, क्लोजिंग अ डोर में, ठीक है। तो ये जो ए वाला आपका ऑप्शन है ना, ये बेटे आपका करेक्ट है, इसको आप लोग सर्कल कर लें। ये आपके 5 जो है वो चूज़ द करेक्ट आंसर थे, ये आप लोगों ने इसको ऐसे ही सर्कल भी कर लेना है, इसको अंडरस्टैंड करना है और आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जो है वो याद भी करना है, ठीक है। तो यही आपका डायरी वर्क जो है वो भी आपको दिया
दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो बेटे आपने उसको जैसे डायरी वर्क दिया जाता है उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। फर्स्ट तो जो है वो आप लोगों ने रीडिंग करके दिखानी है, ठीक है। सब बच्चों ने घर में अपनी मामा को जो है वो रीडिंग करके दिखानी है, व्हाट्सएप में उसको भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो वर्क है ये आप लोगों ने व्हाट्सएप पे चेक भी करवाना है और आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जो है वो रीड भी करना है, ठीक है। समझ में आ गया। बाकी नोटबुक का वर्क है इसका, कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम इंशाल्लाह जो है वो बाद में करेंगे। आज आप लोगों का जो है वो यही था, इसको आप लोग लर्न कर लें, ठीक है बेटे। ओके, नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर आपका कल होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।